जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की, शुक्रदेव की। क्योंकि शुक्रदेव अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन। तो आपके लिए ये नक्षत्र परिवर्तन किस तरीके से रहने वाला है, इस पर पूर्णतः हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि शुक्र इस समय बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, रेवती नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं कि यह आपका गुड लक टाइम कहा जा सकता है। गुड लक टाइम इसलिए क्योंकि इस समय आपके जो राशिपति हैं वो एक्टिव होने जा रहे हैं, और एक आशावादी नज़रिए से, क्योंकि आशावादिता बहुत ज़रूरी होती है आजकल के इस राहु भरे परिवेश में। देखिए, अभी तक क्या था कि फाइनेंस के कारक जो थे वो राहु के साथ बैठे हुए थे। अब राहु के साथ बैठे होने के कारण बुध और राहु की स्थिति क्या होती है, जड़ योग का निर्माण करती है। जड़ योग जो होता है जड़त्व, यानी कि स्तंभन। किस तरीके का स्तंभन? खुशियाँ हैं आपकी, खुशियों में स्तंभन हो जाता है, यानी कि जहाँ पर वो खुशियाँ हैं वहीं पर थम जाती हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं होती। फाइनेंस है आपका, थम गया, धीरे-धीरे कम होगा लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा। चर्चा करें अगर आपके, कहते हैं कि किसी भी चीज़ की, तो वो क्या होता है कि धीरे-धीरे कम हो सकती है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकती, या जड़ योग का प्रभाव होता है। अब फाइनेंस के कारक जब राहु के बंधन से मुक्त हुए हैं, तब इनके नक्षत्र में शुक्र का जाना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। शुक्र वैसे भी अपनी, देखिए, शालीनता के लिए, ऐश्वर्य के लिए, लग्ज़री के लिए, आकर्षण के लिए, वैभव के लिए, बैठे-बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। और ये इस समय आपके कहाँ पर बैठे हुए हैं? लाभ भाव में। और ये इनकी जो युति हो रही है वो शुक्र के, क्षमा करें, शनि के साथ हो रही है और राहु के साथ हो रही है। तो ये जो युति योग है यह भी बेहद शानदार बना हुआ है, क्योंकि बुध यहाँ पर थे तो क्या था कि यहाँ पर आपके लिए थोड़े कष्ट की स्थितियाँ थी। शुक्र और राहु शनि, इन तीन का संबंध क्योंकि शुक्र दोनों के साथ ही कंफर्टेबल है। शनि के साथ अगर बात करें तो शनि, देखिए, शुक्र शनि के पूरक हैं, कारक हैं, और शनि के शुक्र पूरक कारक हैं। तो इस समय ये दोनों ही ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु की चर्चा करें तो देखिए, राहु के तो गुरुदेव ही हैं, तो राहु भी इनके सानिध्य में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस समय देखिए जो प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, अचानक का प्रभाव लिए हुए होंगे और आपके लिए बेहद शानदार समय का निर्माण करने वाले हैं। अब देखिए, राशिपति का सबसे पहले लाभ भाव में जाना, यह ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार ये महाधनपति योग का निर्माण करता है। और महाधनपति योग ये आपका काफ़ी लंबे समय से बना हुआ था। कभी पंचग्रही योग बन रहा था, कभी षटग्रही योग बन रहा था, कभी चतुर्ग्रही योग बन रहा था, किंतु अब ये त्रिग्रही योग बना हुआ है। तो इसके प्रभाव आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय बेहद शानदार स्थितियाँ निर्मित करने वाले हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके बैठे हुए हैं लाभ भाव में। लाभ भाव में सबसे पहले लाभ के लिए जो फाइनेंस संबंधी समस्याएँ आपके सामने आ रही थी, उनका काफ़ी हद तक निवारण होता हुआ देखा जाएगा। कर्म संबंधी कोई समस्या फेस कर रहे थे तो कर्म संबंधी समस्याओं के लिए देखिए, इस समय बहुत से लोग क्या हैं कि जो कर्म कर रहे हैं, उसमें उनका दृष्टिकोण जो है वो आशावादी होता हुआ देखा जाएगा। आशावादी क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र का जो ये चरण है, प्रथम चरण जो है वो धनु नवांश के अंतर्गत आता है। धनु नवांश के स्वामी जो होते हैं गुरुदेव होते हैं। द्वितीय चरण जो है वो मकर नवांश के अंतर्गत आता है। मकर के स्वामी जो होते हैं शनिदेव होते हैं। तृतीय चरण जो है वो कुंभ नवांश के अंतर्गत आता है और जिसके भी स्वामी शनिदेव होते हैं। चतुर्थ चरण जो होता है वो मीन के नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके भी स्वामी शनिदेव होते हैं, क्षमा करें, गुरुदेव होते हैं। तो इस समय 2 आपके जो नवांश हैं वो गुरुदेव के प्रभाव में हैं और 2 नवांश जो हैं शनिदेव के प्रभाव में। दोनों ही ग्रहों के साथ शुक्रदेव जो हैं वे कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि देखिए, शनि के साथ इनका जो संबंध है बहुत ही उत्तम माना जाता है और गुरु के ही राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो ये बहुत ही लॉजिकल इस समय पर आपके लिए इफ़ेक्टिव प्रभाव लेकर आने वाले हैं। हालाँकि इनकी स्थिति जो है अपने बर्थ चार्ट में चेक कर लीजिएगा। शुक्र जो हैं बेहद शानदार ग्रह हैं, क्योंकि देखिए इस समय आशावादी दृष्टिकोण आपका होने वाला है शुक्र से संबंधित चीज़ों में। क्या है कि व्यक्ति के अंदर जब नेगेटिविटी भरी होती है, और मोस्टली क्या है आजकल के युग में ज़्यादातर लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरी होती है। नेगेटिविटी होने के कारण क्या है, बेशक मंजिल हमारे 2 कदम दूर हो और जब हमारे स्थितियाँ हमारे हम गिव अप कर देते हैं,
क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी है, अरे ये 2 कदम हम किस तरीके से पूरे करेंगे? जबकि ये नहीं पता 2 कदम के बाद ही हमारी मंजिल है। किंतु जो आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, उनका क्या होता है, अगर 100 कदम दूर भी मंजिल है, तो उनके दिमाग में सिर्फ़ ये चलता रहता है कि बस ये अगर मैंने पार कर लिया, तो फिर मेरी स्थितियाँ जो हैं पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएँगी। तो शुक्र जो हैं देखिए बुध के नवांश में चरण में इस समय आपके लिए पॉज़िटिविटी लेकर आते हुए देखे जाएँगे। बेहद मिलनसार व्यक्ति रहने वाले हैं इस दौरान आप लोगों के साथ। आप इस समय आपकी जो बॉन्डिंग है, ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी देखी जाएगी। इस समय आप स्वयं के प्रति भी काफ़ी केयर्ड रहेंगे। स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, स्वयं के बनाव श्रृंगार को लेकर, स्वयं के एटीट्यूड को लेकर, चाल-चलन को, सबसे ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा को लेकर आप बेहद ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। बातचीत करते वक़्त बहुत विचारशील रहेंगे, लोगों के मध्य आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लोग आपका सम्मान करते हुए देखे जा सकेंगे। इस दौरान सबसे अच्छी बात ये होगी, जो फाइनेंस संबंधी आपके सामने दिक्कतें आ रही थीं, उन दिक्कतों को काफ़ी हद तक आप पार कर लेंगे। बहुत से लोग पिछले समय में क्या है कि कर्म से जुड़े हुए उनके सामने कुछ समस्याएँ आई हैं। हालाँकि देखिए शापित योग जो बना हुआ है, इस शापित योग का भी प्रभाव आपको अभी बाधित करता हुआ देखा जा सकेगा। ये सब चीज़ें आपकी 18 तारीख से शापित योग का प्रभाव कम हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में आपकी जो देखिए बॉस आपके अनुकूल नहीं थे, लोग आपके कार्य का क्रेडिट ले जा रहे थे, आप कार्य कर रहे थे, फल उसका दूसरे को मिल रहा था। लोग आपके कार्यों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रमोशन दर प्रमोशन प्राप्त कर रहे थे और आप क्या थे, बस परेशान, हताश, निराश से बैठे हुए थे। जिसके कारण से क्या है कि आपकी जो स्थितियाँ थी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हो रहेगी। इस समय मित्रों का, बंधुओं का सहयोग बहुत अच्छा मिलता हुआ देखा जाएगा। इस समय अगर बात करें बड़े भाई-बहनों की, तो उनकी सलाह के द्वारा कुछ करना बेहद शुभकारी रहने वाला है। आपका गुड लक इस समय बड़े भाई-बहन कहे जा सकते हैं। वहीं इनकी दृष्टि जो जाएगी सीधे आपके ज्ञान भाव पर जाएगी। विचार शक्ति इस समय आपकी बहुत तीव्र होगी। इस समय रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए, इस कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्यों वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। संतान इस समय आपकी, कहते हैं ना, बिल्कुल आपके गौरवान्वित करने वाली, इस समय आपकी मान-हानि नहीं करेगी, मान वृद्धि करेगी। किसी भी प्रकार की उनके जीवन में समस्याएँ आ रही थी, फाइनेंशियल, प्रोफ़ेशनल या फिर पर्सनल, उन समस्याओं का निवारण प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका काफ़ी आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट करती हुई देखी जाएँगी। लव लाइफ़ की बात करें तो इस समय देखिए ब्रेकअप भी हो गया है किसी का, तो भी उनकी लाइफ़ जो है फिर से अच्छी स्थिति पर आ जाएगी। चर्चा करें इस समय पर अगर उन लोगों की जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो देखिए आपके लिए ज़बरदस्त लाभ के योग तो बने हुए हैं, लेकिन मेरा वही आग्रह रहेगा कि आप एक बार अपने बर्थ चार्ट को अवश्य चेक करवा लीजिए। चर्चा करें स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए पिछले समय में जो बुध की नेगेटिविटी के कारण उनकी जो फ़ोकस्ड नहीं हो पा रहे थे, तो अब बुध के देखिए बुध ने जड़ योग समाप्त कर दिया है और उनके लिए बहुत बेहतर समय काल निकल कर आ गया है। वहीं चर्चा करें आपकी राशि से संबंधित, तो इस समय देखिए आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, दाँतों से जुड़ी हुई, नसों से जुड़ी हुई, और क्या है, राशि भोजन करने के कारण, क्योंकि इस समय पर आप बाहर भी खाने के लिए जाते हुए देखे जा सकेंगे, तो राशि भोजन करने के कारण पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ भी आपको देखने में आ सकती हैं। तो जहाँ तक संभव हो देखिए बाहर का भोजन करने को अवॉइड करें। स्वास्थ्य के प्रति आप बेहद ज़्यादा केयर्ड रहने वाले हैं। चर्चा करें दूसरी राशि की, यानी कि जो षष्ठ भाव में राशि पड़ रही है, तो देखिए बेहतर आपके लिए इस समय पर शत्रु पक्ष को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। क्योंकि शत्रु सदैव आपको उलझाने का कार्य करते हैं और जितना ज़्यादा आप उलझते हैं, उतना ही अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। ऋण लेन-देन दोनों के लिए समय उपयुक्त है, लेकिन जहाँ तक संभव हो ऋण ना लें। प्रतियोगिता कोई लगी हुई है या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय देखिए लक भी आपका साथ देता हुआ देखा जा सकेगा, क्योंकि आपका राशिपति बेहद शुभ अवस्था में जा रहा है और यहाँ पर आपको आंशिक रूप से लक्ष्मी नारायण राज्यों का प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। तो इस समय आपके लिए प्रतियोगिता में 100% सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। धन की जो आपकी समस्या है, उस समस्या का निवारण काफ़ी हद तक हो जाएगा। इस समय थोड़े-से आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। खर्चे जो होंगे वो आपके घर संबंधी चीज़ों पर होते हुए देखे जाएँगे, यानी कि घर के लिए कुछ लग्ज़रियस चीज़ें लेना या घर में सुख-सुविधाओं को बढ़ाना या घर का रेनोवेशन कराना या घर में नया घर खरीदना, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर होती हुई देखी जाएँगी। हो सकता है कि आप इस दौरान इन्वेस्टमेंट भी करने लग जाएँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन जीवन में जो कुछ होगा इस समय शुक्र के प्रभाव से वो अचानक ही होगा।
इस दौरान सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपका धन संचयन तो होगा, लेकिन धन संचयन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, लेकिन परिवार के लोगों को बहुत अच्छे से आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूर्त करते हुए देखे जाएँगे। परिवार के लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हुए देखे जाएँगे, आपका मान-सम्मान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। हो सकता है कि आप के घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो जाए, इस समय आपके लिए लंबी व्यावसायिक यात्राएँ बेहद सफलतम रहने वाली हैं। तो इस समय व्यावसायिक यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहने वाला है। तो देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में मोस्टली शुक्र और बुध की स्थिति अस्त अवस्था में मिलती है और ग्रह का ही तरीके से विषम हो जाता है। लेकिन शुक्र और बुध की अगर चर्चा करें तो ये ज़्यादातर अस्त ही प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह हैं और सूर्य से 13 अंश से कम का गैप जिस भी ग्रह के मध्य रह जाता है, वो ग्रह अस्त होता है। ऐसी स्थिति में देखिए ग्रह को एक्टिव करना बहुत आवश्यक होता है, उसके प्रभावों को बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। तो जिसके लिए कुछ विशेष उपाय हम बताने जा रहे हैं। देखिए उपायों से क्या होता है, ग्रह की विषमता जो होती है खत्म होती है। तो ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हालाँकि मैं तो यही आपसे आग्रह करूँगी कि शुक्र क्योंकि आपकी राशिपति होते हैं, इनका नियमित जाप आपके लिए बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है। जितना ज़्यादा कर सकेंगे उतना शुक्र के बलों में वृद्धि हो सकेगी। महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें, कभी भी तेज आवाज़ में बात ना करें, जितना हो सके नम्र आवाज़ में बात करें क्योंकि नम्र आवाज़ शुक्र की आवाज़ होती है और जब तेज स्वर में बात करते हैं तो इससे खराब राहु और शनि एक्टिवेट होते हैं। तो इस समय 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का भोज कराना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जितनी भी कन्या आपकी श्रद्धा हो 1, 2, 3, 4, 5 यह कार्य शुक्रवार को करें और शुक्र की खीर जो होती है थोड़ी-सी अलग होती है। शुक्र की खीर में केसर पड़ा हुआ होता है और चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग होता है। माता लक्ष्मी की किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला भेंट कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को श्रीम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके आप शुक्र के सार्थक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो